हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज है 16 अक्टूबर 2023 और आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लेकर आ गए, जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होगी। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 में सुल्तान जोहर कप का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। तो बताइए 2023 में जो सुल्तान जोहर कप है उसका 11वां संस्करण है वो कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है शिमला, ऑप्शन डी मेघालय। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। जो 2023 में सुल्तान जोहर कप है उसका 11वां संस्करण जो है वो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली जो है वो भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर और गृह मंत्री हैं अमित शाह। यहाँ 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी, अब इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, कैपिटल इसकी श्रीनगर। शिमला और धर्मशाला ये दोनों हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। और मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कोनराड संगमा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2023 महीने के लिए खुदरा मुद्रा स्थिति क्या है। ऑप्शन ए 5.01, ऑप्शन बी है 5.02, ऑप्शन सी है 5.03, ऑप्शन डी है 5.04। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5.02 जो है वो सितंबर 2023 महीने के लिए खुदरा मुद्रा स्थिति दर है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरे नंबर का कि हाल ही में भारत किस देश के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है। यानी कि अभी रिसेंटली भारत और ऐसा कौन सा देश है जिसके बीच 5वें नंबर का वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है कनाडा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फ्रांस। अभी रिसेंटली भारत और फ्रांस के बीच में 5वें नंबर का वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है। फ्रांस की बात करें तो इसकी कैपिटल है पेरिस। यहाँ यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और अभी इसने भारत में 42 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो शामिल की हैं। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। यहाँ की कैपिटल जो वॉशिंगटन डीसी है वह नासा का मुख्यालय स्थित है जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 को इसकी स्थापना हुई थी और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ब्राजील की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। G20 की 2023 में बैठक हुई थी इंडिया में जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी और 2024 में ब्राजील में होगी। यहाँ के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा इसकी अध्यक्षता करेंगे। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और हमारे भारत ने अभी राजनीतिक पार्टी कनाडा को निष्कासित कर दिया है। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है। तो बताइए हमारी कौन सी राज्य है जहां भी शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। अभी रिसेंटली बिहार राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है। बिहार की कैपिटल है पटना। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा और हर साल हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। साथ ही 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस भी मनाते हैं और 2023 में इसकी थीम रखी गई है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ 75 जिले हैं और रिसेंटली इसके बरेली जिले स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। यहाँ का जो वाराणसी जिला है नेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय अभी जलजीव घोषित किया गया है डिंगा डॉल्फिन को। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और अभी केरल ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसका नाम केरल से केरलम कर दिया जाए।
जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और यहाँ के केसर और बसोरी पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट ने हाल ही में एक स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दी है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है मेरा भारत, ऑप्शन बी है मेरा युवा भारत, ऑप्शन सी है आपका युवा भारत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरा युवा भारत। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्वायत्त निकाय स्थापना को मंजूरी दी है और उसका नाम रखा गया है मेरा युवा भारत। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी करंट अफेयर्स का कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 107, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन डी 131। तो अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की गई है, यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक, उसमें इंडिया की रैंक रही है 111। पहले ये 107 थी, अभी इसकी आगे बढ़ चुकी है और अब 111 कर दी गई है। ठीक है, 111 याद रखना। वही 126 है इसकी वर्ल्ड हैप्पीनेस और वर्ल्ड पीस इंडेक्स में, 131 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, चौथी है एयर इंडेक्स में, 161 है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हुरून लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो अभी रिसेंटली जो हुरून लिस्ट 2023 आई है उसमें प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए गौतम अंडानी, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है मुकेश अंबानी और ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुकेश अंबानी। भैया जो मुकेश चच्चा हैं उन्होंने हुरून लिस्ट 2023 में पहला स्थान प्राप्त किया है। रघु श्रीनिवासन की बात करें तो इन्हें BRO यानी कि बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ नियुक्त किया है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है, याद रखना। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला बेटेन शहर कौन बनेगा? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है जयपुर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदयपुर। हाल ही में भारत का पहला जो बेटेन शहर है वो उदयपुर बनेगा। और लखनऊ की बात करें तो ये हमारी है उत्तर प्रदेश की कैपिटल, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। और कोलकाता है पश्चिम बंगाल की कैपिटल और यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। जयपुर है हमारी राजस्थान की कैपिटल और इसे पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे 2023 में सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है शिवशंकरी, ऑप्शन बी है जोयिता गुप्ता, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है वाहिदा रहमान। तो मैंने आपको कई बार रिवाइज कराया है, जल्दी से बताइए। वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मिला है, तो ये नहीं हो सकता। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का चीफ नियुक्त किया गया, तो ये भी नहीं हो सकता। जोयिता गुप्ता को 2023 का सिपनोजा पुरस्कार मिला है, तो ये भी नहीं हो सकती। बचा कौन? शिवशंकरी। और मैंने आपको याद भी कराया था, इसमें शिवशंकर आ रहा है, माता सरस्वती आ रही है, दोनों का नाम देवताओं से शुरू होता है। और फाइनली इन्हें 2023 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे लारियस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो बताइए हाल ही में कैसे एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ऋतिक रोशन, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी कैटरीना कैफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय जो नीरज चोपड़ा है उन्हें सम्मानित किया गया है लॉरियंस का। ठीक है, नीरज चोपड़ा की बात करें तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। और वही हमारे जेवलिन थ्रो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। ऋतिक रोशन की बात करें तो रिसेंटली हमारा जो प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड है मोबिल, उन्होंने इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी को जो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए विजय कुरियन, ऑप्शन बी है नवनीत मनोज, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है बाल वर्मा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय कुरियन। अभी साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नवनीत मनोज जो है वो EMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के नए अध्यक्ष बने हैं। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं। सो फाइनली अब हमारे आगे रिवीजन क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे। ये क्या होता है, हम डेली ना करते हैं नए नए क्वेश्चंस याद, और पुराने क्वेश्चंस का क्या भैया, अगर वो आ गए तब तो आपके निगेटिव मार्क्स कट जाएंगे ना, इसलिए हम नए क्वेश्चंस के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे जनवरी से लेकर नवंबर के बीच में वही हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया 2023 में, इसके कौन से नंबर की वर्षगांठ है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय वायुसेना दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और 2023 में इसकी कौन से नंबर की वर्षगांठ है। ऑप्शन ए है 85, ऑप्शन बी है 91, ऑप्शन सी है 95 और ऑप्शन डी है 100। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 95। अभी रिसेंटली 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है और 2023 में इसकी 91 नंबर की वर्षगांठ है। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वहीं 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और इसके चीफ है एयर मार्शल चीफ विवेक राम चौधरी। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इस बार 2023 में इसकी 91 नंबर की वर्षगांठ मनाई गई है। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, ये भी याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरे नंबर का कि वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अब रिसेंटली वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है भारत। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ के राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, यहाँ के विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर, यहाँ के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यहाँ के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। ठीक है, और यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की परफॉर्म नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है, 1958 में हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसके राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। और 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी रहे थे। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ के उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, वहाँ की करेंसी है डॉलर। वहीं भारत की करेंसी है रुपया और भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसकी फुल फॉर्म इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सलीम सागो को जीआई टैग मिला है। तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो बताइए हाल ही में किस राज्य के सलीम सागो को जीआई टैग मिला है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा तमिलनाडु। अभी रिसेंटली तमिलनाडु राज्य के सलीम सागो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के डीएमके यानी कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर आर.एन. रवि और यहाँ भरतनाट्यम नृत्य किया जाता है। वहीं केरल की और अभी रिसेंटली इसके सलीम सागो को जीआई टैग मिला है। वहीं केरल की बात करें तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और मोहिनी अट्टम और कथकली जो है वो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और अभी रिसेंटली एक मोस्ट इंपोर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने केरल का नाम बदलकर केरलम करने की आग्रह किया है केंद्र सरकार से। अगर केंद्र सरकार मान गई तो हम केरल को केरलम पढ़ेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये पहले एक राज्य था, लेकिन इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन अब धारा 370 को हटा दिया गया है और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसकी कैपिटल है श्रीनगर। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। अभी रिसेंटली यहाँ की कश्मीरी केसर, पेंटिंग, शहद आदि को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा के संविधान परिषद है। रिसेंटली यहाँ के जो बरेली है जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। और उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। और अभी उत्तर प्रदेश का राज्य के जल जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट इससे स्टडी जी के बन रही है, याद रखना। वही जीआई के मैंने हर बार आपको बताया कि जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। बड़ी उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं और विशेष क्षेत्रों में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया, इसके प्रमुख कौन थे। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और 2023 में ये 91 नंबर का सेलिब्रेट किया गया है। तो बताइए इसके प्रमुख कौन है। ऑप्शन ए है विवेक राम चौधरी, ऑप्शन बी है सुभाषिष तालापात्रा, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विवेक राम चौधरी। अब रिसेंटली भारतीय वायुसेना दिवस 8
8 अक्टूबर को मनाया गया है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रमुख विवेक राम चौधरी, और इस बार 91 नंबर का सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना। वहीं रघु श्रीनिवासन आया है तो बीआरओ के चीफ बने हैं, यानी बीआरओ बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं रघु श्रीनिवासन। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना नाम बदलने का आग्रह किया। तो अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हमारा है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है केरल। तो बताइए हाल ही में कौन सी गवर्नमेंट ने अपना नाम बदलने की घोषणा की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि केरल की जो गवर्नमेंट है उसने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि हमारा नाम बदलकर केरल से केरलम कर दिया जाए। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य किया जाता है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। ठीक है, और तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन। गवर्नर है श्री आर.एन. रवि। ठीक है, और यहाँ डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है और यहाँ भरतनाट्यम नृत्य किया जाता है। भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। हमारा आगे छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सक्रिय हुआ किलौआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो आप देख रहे होंगे जो हमारी करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट हम वही लिए हैं और हमारा रिवीजन है तो जल्दी जल्दी करा रहे हैं। अगर आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए तो हमने प्ले लिस्ट बना रखी है। साथ ही पेट पेट के आप में से कोई तैयारी कर रहा हो तो हमारी 8 बजे वाली सीरीज देखना बिल्कुल मत भूलिए। हमने काफ़ी प्रैक्टिस सेट भी करा दिया और आजकल हम 1 लाइनर करा रहे हैं। साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। स्टूडेंट्स अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सक्रिय हुआ किलौआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है फॉकलैंड द्वीप, ऑप्शन बी है मेडागास्कर द्वीप, ऑप्शन सी है हवाई द्वीप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हवाई द्वीप। अभी हाल ही में सक्रिय हुआ किलौआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ऑप्शन ए है कैटरीना कैफ, ऑप्शन बी है अनुष्का शर्मा, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी। अभी रिसेंटली जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है रूस। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस। अभी रिसेंटली रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। बात करें रूस की तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल, यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉसमॉस। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसकी गेम्स में ही बिजी रहती है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, इसका मुख्यालय भी यहीं स्थित है। और एक और भारत के बीच में कोप इंडिया वज्रप्रहार युद्ध दिवस 23 होता है और जो अमेरिका है के राष्ट्रपति हैं जो दिवस के मुख्य अवसर पर मुख्य अतिथि रहेंगे। ब्राजील की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता यही करेंगे। ठीक है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 कौन बना है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। अभी रिसेंटली आईसीसी के जो तीनों फॉर्मेट है उसमें नंबर 1 भारत बना है। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ और यहाँ के गृह मंत्री हैं अमित शाह। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अमेरिका की बात करें कैपिटल है वाशिंगटन डी। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ऑप्शन है प्रतापगढ़ जंक्शन, ऑप्शन है मां बेला देवी स्टेशन, तीसरा है मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल दिया गया और लिखा गया है माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। ठीक है, याद रखना प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में आता है, इसकी कैपिटल लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पशु है बारहसिंगा और रिसेंटली इसके जो राष्ट्रीय जलजीव है वो गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। और यहाँ इसमें 75 जिले हैं जिसमें रिसेंटली इसका जो एक जिला है बरेली उसको स्मार्ट सिटी कक्षाएं वो स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 11वां और आज का लास्ट रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 सितंबर, ऑप्शन बी है 29 सितंबर, ऑप्शन सी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 13 अक्टूबर। तो बताइए कब विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अभी तक आपने हमारे स्टूडेंट्स इंडिया अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया तो प्लीज़
चेक कर लेना इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स और अपडेट्स के लिए। और साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दिया कीजिए जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। सारी प्लेलिस्ट बन चुकी हैं, अगर पेड की तैयारी कर रहे हो तो सारी प्लेलिस्ट देख डालिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी 29 सितंबर। अब रिसेंटली विश्व हार्ट दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, 11 अक्टूबर है इसे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या इंटरनेशनल गर्ल्स डे मनाया गया है। ठीक है, और साथ ही 11 अक्टूबर को मनाई जाती है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती। ये भी याद रखना, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जाती है। और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। वहीं 13 अक्टूबर को मनाया जाता है आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। ठीक है, ये भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अपने इंपॉर्टेंट डेज की भी वीडियो बना रखे हैं और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अपने आज रात के 8 बजे वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज की क्वेश्चन में, रात के 8 बजे वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट में। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।